नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है। सुबह से ही मंदिर में भक्तों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसी कड़ी में हमारी संवाददाता खुशबू सिंह आज अपनी यात्रा के चौथे दिन मोती डूंगरी रोड स्थित वैष्णो माता मंदिर का पूरा इतिहास जानने निकली। कैसे बाबा बर्फानी ने मंदिर की स्थापना की, देखें ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं हूँ आपके साथ खुशबू सिंह। आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है और मंदिरों में भक्तों की जो भीड़ है वो टूटने का नाम नहीं ले रही है। नवरात्रों का टाइम चल रहा है, इसीलिए मंदिरों का जो समय है खुलने का वो भी सुबह 4 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे तक का कर दिया गया है, ताकि भक्त जो हैं वो पूरे दिन माता के दर्शन कर सकें और माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। फिलहाल मेरी मौजूदगी मोती डूंगरी रोड पर स्थित वैष्णो माता मंदिर में है और इस मंदिर के अगर इतिहास की मैं बात करूं, इतिहास के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो मेरे पीछे ये जो आप बाबा बर्फानी की मूर्ति देख रहे हैं, ये सीताराम दास जी हैं। इन्होंने ही इस मंदिर की स्थापना की थी। इनको बर्फानी बाबा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये बर्फानी बाबा के बहुत बड़े चेले हुआ करते थे, इसीलिए इन्हें बर्फानी बाबा की गद्दी प्रदान की गई। और आज इनकी मूर्ति भी यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से स्थापित की गई है। बर्फानी बाबा ने ही, सीताराम दास जी ने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था। माता की मूर्ति को यहाँ पर उन्होंने स्थापित किया था और भक्तों के लिए इतना बड़ा, इतना खूबसूरत मंदिर का निर्माण करवाया। तो अब चलिए सबसे पहले आपको मैं माता के दर्शन करवाती हूँ। तो लीजिए न्यूज़ 21 पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव दर्शन कीजिए आप माता के। रानी कलर की इस पोशाक में, इस साड़ी में माता कितनी सुंदर लग रही हैं। माता की मुस्कुराती हुई ये तस्वीर देख ऐसा लग रहा है कि माता हाथ जोड़ के, अपने हाथ से सभी पर अपना आशीर्वाद बरसा रही हैं, अपने भक्तों पर अपना आशीर्वाद बरसा रही हैं। आप देख रहे हैं कि माता मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। एक हाथ में अगर आप देखेंगे माता के, तो गद्दा है माता के एक हाथ में और फूलों से भी माता का श्रृंगार किया गया है। श्रृंगार का जो सामान है वो भी माता को चढ़ाया गया है। भक्तों के द्वारा भी माता को पोशाक दी जाती है, वो पोशाक भी मंदिर कमेटी के द्वारा माता को पहनाई जाती है और माता को इतना सुंदर बनाया जाता है। तो चलिए अब इस मंदिर के पुजारी जी से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि मंदिर का इतिहास जो हमने अभी अभी हमारे दर्शकों को बताया वो कितना सटीक है। जी पंडित जी, ये बताएं कि मंदिर का इतिहास अभी अभी मैंने आपसे जाना था कि बर्फानी बाबा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। एक बार पूरी कहानी को विस्तार से बताएं अपने शब्दों में। बाबा सीताराम बर्फानी दास ने इस मंदिर को बनवाया था। पहले हनुमान जी पंचमुखी की प्रतिष्ठा करवाई थी, फिर उसके बाद में यहाँ पे उनके शिष्य हनुमान दास ब्रह्मचारी जी महाराज ने उनके कर कमलों से माता वैष्णो की प्राण प्रतिष्ठा करवा करके, और उन्होंने भक्तों को मन में उत्साह बढ़ाया और धीरे धीरे फिर ऐसे ही भक्तों की जैसी मनोकामना पूरी होती गई वैसे वैसे उनका चलता रहा। इस समय जो भक्तों की, नवरात्रों के समय में जो भक्तों की भीड़ है वो कितनी रह रही है? क्या माता के दर्शन को भक्त हैं वो आतुर हैं? अभी ठीक ठाक भीड़ है, और अभी सप्तमी और अष्टमी नवमी को ज़्यादा भीड़ होगी। और यहाँ पे हर साल दोनों ही नवरात्रि होती हैं, शरद नवरात्रि होती है और चैत्र नवरात्रि होती है। चैत्र नवरात्रि में ही भीड़ ज़्यादा होती है क्योंकि माता के भक्त चैत्र नवरात्रि में ज़्यादा आते हैं। अच्छा पंडित जी, इसमें एक खास सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ज़्यादा मान्यता जो होती है वो चैत्र नवरात्रों की होती है या शारदीय नवरात्रि की होती है? ज़्यादा ज़्यादा चैत्रीय नवरात्रि माता जी के ही लिए किए जाते हैं, और जो शारदीय नवरात्रे हैं वो हनुमान जी, शिव जी और देवी देवता जो भी अपने जो पितरों के लिए या किसी के भी लिए जो करते हैं वो शारदीय नवरात्रों में आश्विन में किया जाता है। तो देखा आपने कि किस तरीके से पंडित जी ने नवरात्रि की विशेषता को बताया। पंडित जी ने बताया कि चैत्र नवरात्रि की जो विशेषताएं होती हैं, जो मान्यताएं होती हैं, वो शारदीय नवरात्रि से कहीं अधिक होती है। अब एक बार हम भक्तों से जुड़ते हैं और भक्तों के मन के भाव को जानते हैं
क्योंकि भक्तों के भाव के मन को जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस वक्त मेरे साथ कुछ भक्त मौजूद हैं। उन भक्तों से जानते हैं कि क्या चल रहा है उनके मन में। क्या नाम है आपका? मैं छोटू लाल। छोटू लाल जी, अभी आपने माता के दर्शन किए, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। नवरात्रि में माता के दर्शन हुए, गणेश जी भगवान के हुए, हनुमान जी के हुए, महादेव जी के दर्शन भी करेंगे। अच्छा लग रहा है। कहाँ रहते हैं आप? हम जयपुर चित्रकूट में रहते हैं। चित्रकूट में रहते हैं। तो चित्रकूट से यहाँ माता के दर्शन आने का कोई खास कारण? खास तो क्या, आते रहते हैं जनरली यहाँ, जब भी छुट्टी होती है, टाइम मिलता है तो आते हैं। अच्छा, यहीं आते हैं, जब भी छुट्टी मिलती है तो यहीं आना होता है? बिल्कुल। नवरात्रि कर रखे हैं अभी आपने? नहीं किए हैं, चलिए कोई बात नहीं जी। क्या नाम है आपका मैम? मेरा उमा। उमा जी, माता के दर्शन किए अभी आपने, माता से कोई मनोकामना, अपने कोई मन की बात बोल के आई आप? ये जितनी सारी मनोकामनाएं माता से ही पूरी हो रही है। माता से ही पूरी हो रही है। बस क्या चल रहा है, मन के भाव कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। मन के तो भाव काफ़ी होते हैं, लेकिन माता अपने आप सुनती है और पूरे करती है। नहीं, माता तो सुनती है, माता पूरे भी करेंगे। हमारे दर्शकों को भी थोड़ा बहुत बताइए, मन के भाव क्या चल रहा है? मन का तो बस दर्शन करने आए थे भगवान के, बस। कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। अच्छा लगा। सुकून महसूस हुआ? सुकून तो यही मिलता है। सुकून तो यही मिलता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, और भी भक्तों से हम जुड़ेंगे और उनके भी मन के भाव को जानेंगे। तो यहाँ मेरे साथ अभी कुछ और भक्त मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? प्रीति पटावरी। प्रीति जी, माता के दर्शन किए अभी, क्या महसूस कर रही हैं? बहुत शांति। आज मैं तो कलकत्ता से आई हूँ, मोती डुमरी और यहाँ दोनों जगह वहाँ से दर्शन किए। बहुत ही मन को हार्दिक प्रसन्नता। कोलकाता से आप यहाँ आई हैं? हाँ जी, मेरे मासी सासू जी यहाँ पे रहती हैं, तो वो बोले दर्शन करने चलो। यहाँ के आप भी हैं, और क्या मतलब इन्होंने, आपकी जो सासू माँ है, उन्होंने बताया कि क्या कुछ मान्यता है मंदिर की? बोलते मन की इच्छा पूरी होती है। अच्छा है। अच्छा, इसीलिए आप इतनी दूर से यहाँ दर्शन करने के लिए आई? हाँ जी, भगवान का बुलावा था। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि इतनी दूर से माता रानी ने इनको बुलाया, इसलिए कोलकाता से आज ये यहाँ पहुँची हैं। क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा, क्या फील कर रही हैं अभी? ब्लेस्ड। ब्लेस्ड फील कर रही हैं। हाँ। और क्या चल रहा है अभी मन में, मतलब माता से कोई मनोकामना, आपकी कोई मन की बात बोल के आई? लेकिन माता को मेरी मनोकामनाएं सारी मालूम है कि मुझे क्या चाहिए, तो वापस मांगने की जरूरत ही नहीं होती, तो बस बिना मांगे ही पूरी कर। हाँ, बिना मांगे मनोकामना। माता को ऑलरेडी भक्तों के मन के जो भाव हैं, भक्तों के मन की जो मनोकामनाएं हैं, वो माँ हैं। और कहते हैं कि माँ बच्चों के मन की हर बात को जान लेती है, बच्चों के मन के हर भाव को समझ लेती है। इसीलिए बच्चों को माँ के सामने कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, माँ अपने आप ही बच्चों पे अपनी कृपा बरसाती है। जी, क्या नाम है आपका? प्रदीप पटावरी। प्रदीप जी, ये प्रसाद हाथ में ले रखे हैं आप, माता ने प्रसाद दे दिया आपको? मतलब ये रहा, माता का भी प्रसाद है, गणेश जी का भी प्रसाद है यहाँ पे। अच्छा, माता का भी प्रसाद है, गणेश जी का भी प्रसाद है, मतलब डबल डबल प्रसाद हो गया ये तो। डबल मेहरबानी। डबल डबल मेहरबानी। डबल मेहरबानी। क्या चल रहा है मन में, भाव कुछ बताएं अपने। मन में शांति। शांति है। दर्शन किए, शांति मिल गई। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि अभी आपने नवरात्रि के व्रत कर रखे हैं? अभी नहीं कर, राजस्थान आने से नहीं करता हूँ। यदि राजस्थान नहीं रहूँ तो दोनों चैत्र नवरात्रा और ये नवरात्रा आसोज दोनों रखते हैं। कहाँ के रहने वाले? राजस्थान के ही? रहने वाले राजस्थान के, पर कलकत्ता वासी हो गए हैं। तो देखा अभी आपने कि कोलकाता से एक दीदी मेरे पास मौजूद है, तो मुझे ये बताएं कि आप कोलकाता में, तो मैंने सुना है कि माता की भक्ति बहुत ज़्यादा होती है वहाँ, माता के इस टाइम पे नवरात्रे चल रहे होते हैं, इस टाइम पे पूजा पाठ बहुत ज़्यादा होती है, तो कोई वजह कि आप वहाँ की पूजा को छोड़ के यहाँ आई हैं? मैं जन्म ही कलकत्ता में हुआ है, तो मैं बरसों से कलकत्ता में रही हूँ, और पूजा में हम लोग हॉपिंग करते हैं, रात को 4-4 बजे तक मूर्तियाँ देखते हैं। लेकिन कभी कभी यहाँ पे उषा माता हम लोग की कुल देवी है, तो यहाँ पे भी दर्शन करने हम लोग आते हैं। राजस्थान भी बहुत अच्छा वो है, तो इस मौसम भी अच्छा रहता है, और यहाँ पे हम लोग एंजॉय भी करते हैं। चूँकि ये सवाल अभी मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप मुझे मिली हैं तो मैं ये सवाल आपसे ज़रूर करूँगी। अभी कोलकाता में हाल ही में एक कांड हुआ था, एक लड़की की बंगाल में जिस तरीके से हमने देखी कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जो जूनियर डॉक्टर थी, उनके साथ इतनी बड़ी घटना हुई, तो उस पर कोलकाता में क्यों इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो हम लड़कियों पे क्यों होती है बार बार? देखिए, बचपन से मैं वहाँ पे पैदा हुई हूँ, तो बचपन में तो हम लोग को माँ बोल के ही संबोधन किया जाता था लड़कियों को।
लेकिन अब जो दूसरे देश के या दूसरे जातियों के आ रहे हैं तो कलकत्ता का माहौल पूरा ही डिस्ट्रॉय हो रहा है। ये बहुत ही सोचनीय प्रश्न हो रहा है। इस पे वहाँ की जो सरकार थी उनका किस तरीके का एक्शन था, क्योंकि हमने देखा कि ममता बनर्जी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। जी ज़रूर सवाल तो है, बट पॉलिटिक्स से अपने कुछ नहीं कर सकते हैं और दिन प्रतिदिन वहाँ का सिचुएशन बैड ही होता जा रहा है। लड़कियों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर के आप अपनी तरफ से क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को? ऐसा क्या कदम उठाना चाहिए जिससे लड़कियों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, आए दिन रेप की घटनाएं, आए दिन हत्या की घटनाएं बच्चियों के साथ हो रही हैं, उसको कैसे रोकना चाहिए? सबसे पहले तो हम लोग को अपना सेल्फ डिफेंस करना सीखना चाहिए, क्योंकि दूसरा कोई हेल्प नहीं करेगा जब तक आप अपने आप को हेल्प नहीं करोगे। और पब्लिक दूसरों को देख के हंसेगी लेकिन कोई हेल्प करने नहीं आएगा। ये आज का समाज बहुत ज़्यादा ये है। पहले के ज़माने में दूसरे हेल्प करने आते थे, आजकल वीडियोग्राफी तो सब लोग करने आ जाएंगे, बट हेल्प करने वाला कोई नहीं है। ये अपने को चेंज करना पड़ेगा। गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स क्या करेंगे? तो देखा आपने किस तरीके से इन्होंने बताया कि हमें खुद ही अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि जो पब्लिक है वो सिर्फ खड़ी होकर देखेगी, वीडियोस बनाएगी, लेकिन कभी आपकी मदद के लिए आगे नहीं आएगी। इसके साथ ही इन्होंने बताया कि माता के दर्शन करके इनके मन में सुकून है और शांति है। तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं खुशबू सिंह, न्यूज़ 21 के लिए।